हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज भूपेन, योर फिजिक्स टीचर। ऑनलाइन स्टडी की इस सीरीज़ में आज हम चैप्टर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत के पहले टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसे संधारित्र का हम अपने दैनिक जीवन पे उपयोग करते ही हैं, इसको आप भली भांति जानते हैं। तो इसको जानने से पहले कुछ एक इनिशियल टर्म है जिसके बारे में हम जानना ज़रूरी है। तो अगर हम वैद्युत के बारे में चर्चा करें तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। मतलब वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को हम दो वर्गों में बांटा जा सकता है, चालक तथा कुचालक। अब चालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, वे चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम, चांदी, पारा आदि। धातुओं के चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। दूसरा होती हैं आपका होता है कुचालक, जिसमें चालकता होती ही नहीं है, जिसे हम वैद्युतरोधी बोलते हैं। इसको इंसुलेटर भी कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें सामान्यतया धारा का प्रवाह नहीं होता, अचालक या वैद्युतरोधी कहलाते हैं। जैसे आपका रबड़ है, कांच है, अब्रक है, लकड़ी का टुकड़ा है। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका वैद्युत धारिता है। तो वैद्युत धारिता क्या होती है? धारिता का मतलब धारण करना, कैपेसिटी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैपेसिटर। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर? तो किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं, अर्थात C इज इक्वल टू Q अपान V। इसका मात्रक फैरड होता है और इसका एक अन्य मात्रक एसआई पद्धति में कूलाम प्रति वोल्ट होता है। अब फैरड क्या है? फैरड धारिता की यूनिट है। एक फैरड उस चालक की धारिता होगी जिसको एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो। अब यहाँ फैरड से रिलेटेड 2-3 यूनिट हमें याद रहना चाहिए। जैसे 1 माइक्रोफैरड, जिसे म्यूएफ बोलते हैं, 1 म्यूएफ इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरड। 1 पिकोफैरड, दैट इज 1 पीएफ इज इक्वल टू 10⁻12 फैरड। माइक्रो मतलब 10⁻6, पिको मतलब 10⁻12। अगर वैद्युत धारिता के मूल मात्रक की बात करें तो फैरड का क्या होता है? कूलाम बाई वोल्ट। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो आएगा एम्पियर सेकंड का होल स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो मुख्य चीज़ पे आवे तो से रिलेटेड हो गया कि हमने जान लिया कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, और कैपेसिटर क्या होता है, और फैरड क्या होता है। मतलब इस सब चीज़ों में के बारे में हमारी जानकारी हो गई। अब हमारे टॉपिक, इस चैप्टर का जो शुरुआती टॉपिक है तो मतलब उसकी कुछ माइन्यूट डिफिनीशंस थी, मतलब इनसे जुड़े हुए कुछ टर्म थे जिन्हें हमें जानना ज़रूरी था। अब मेन पहला टॉपिक हमारा शुरू होता है। यहाँ पे देखो एक गोलाकार दिया है तो हमें एक व्यंजक निकालना है, विलगित गोलीय चालक की धारिता। यहाँ पे गोलाकार दिया है, गोला दिया है जिसकी त्रिज्या a है और गोला के चारों ओर क्या है? एक समान धनावेशित रूप से प्लस q है। अभी हमने इसके पहले निकाला कि v इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपान r। यहाँ हमारा एक, तो हम यहाँ पे जाते हैं, इसका क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम मेरा k है, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 k और q अपान r। r की जगह क्या? a, मतलब a त्रिज्या है। तो हमारा यहाँ पे गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ये हो गया। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ कैपेसिटर, वैद्युत धारिता के सूत्र के अनुसार C इज इक्वल टू Q अपान V। C इज इक्वल टू Q, V की वैल्यू रख दिया, तो Q अपान 4πε0 के ए। Q से Q कट गया तो ऊपर चल गया, तो C इज इक्वल टू 4πε0 के ए फैरड। ये विलगित गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला है। अब इससे यहाँ एक निष्कर्ष निकलता है कि गोलीय चालक की धारिता चालक की त्रिज्या के अनुपाती होती है। अब अगर हम के बराबर 1 कर दें, अर्थात निर्वात की स्थिति में कर दें, तो C बदल जाता है C0 में, तो C0 इज इक्वल टू 4πε0 ए फैरड।